मित्रों, मेरा जनता मंच ऐप है। मेरा नाम संतोष दुबे हुआ, घोघा बाजार भागलपुर से ही हूँ, कहीं दूर से नहीं हूँ, लेकिन मैं घोघा बाजार का दामाद हूँ। 27 वर्षों से मैं यहीं रह रहा हूँ और मेरा काम ही है शुरू से ही गरीबों के बीच जाकर उनका सही मुद्दा उनके बीच रखना। तो मेरा अभी मैं जनता मंच ऐप बनाया हूँ और जनता मंच का मकसद है गरीबों के प्रत्येक टोला टोला में जाकर, गरीबों के बीच जाकर एक समान शिक्षा क्या है, एक समान चिकित्सा क्या है, जातिवाद क्या है, आरक्षण क्या है, 5 किलो अनाज क्या है, हमारे देश की सरकार क्या है, गरीबों के बारे में क्या करती है, इन सारे मुद्दों पर गरीबों को जागरूक करना और गरीबों के दिलों में यह बैठा देना कि आपका मिशन क्या होना चाहिए, आपका तरक्की किस में है। मित्रों, मैं बता देता हूं, हमारे देश में अभी 2 शिक्षा नीति चल रही है। हमारे देश के संपन्न लोग, हमारे देश के नेता लोग अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की स्थापना कर रखे हैं। वही हमारे देश के 80 करोड़ गरीब परिवार के बच्चों के लिए अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय की स्थापना कर दी गई है, जहां पर हमारा गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने तो जाता है, लेकिन घर से भी जब वो जाता है तो अंगूठा लेकर ही निकलता है, क्योंकि उनके माँ पिता के पास भी शिक्षा नहीं है। इसलिए वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, घर से भी अंगूठा लेकर जाता है और सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बाद भी, इंटर मैट्रिक करने के बाद भी अंगूठा ही लेकर निकलता है। ऐसे में हमारा गरीब परिवार का भविष्य कहाँ जा रहा है, इसके बारे में समझना है। मित्रों, हमारे देश में इसी प्रकार 2 समान चिकित्सा नीति है। हमारे देश के संपन्न, हमारे देश के नेता लोग अपना अच्छी इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का स्थापना कर लिया है। उनका जब तबीयत खराब होता है, उनके जेब में पैसा होता है, वो अपने जेब से पैसा निकाल कर अपना इलाज करा लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आप लोग भागलपुर जिला के गरीबवासी हैं, आप जब अपनी इलाज के लिए मायागंज अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल में तो जाते हैं तो पता चलता है कि समय पे डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। अगर डॉक्टर साहब आए हैं, अल्ट्रासाउंड लिखा गया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। अगर सीटी स्कैन लिखा गया तो सीटी स्कैन मशीन खराब है। अगर आपको 10 दवा की जरूरत है, 10 दवा लिखा गया तो सरकारी अस्पताल में आपको 2 ही दवा मिलता है, 8 दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। अगर हमारे गरीब के पास जेब में पैसा नहीं है तो हमारा गरीब परिवार एड़ी रगड़ते रगड़ते इलाज के बिना अपना दम तोड़ देता है। लेकिन वही जो गरीब अपना वोट हम अपने देश के नेता को देते हैं, उनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है। लेकिन जस्ट उल्टा क्या होता है कि हमारे देश के महान नेता को अगर थोड़ा सा छींक भी आ जाता है तो हम सभी गरीबवासी चिंता में डूब जाते हैं कि हमारे देश का महान नेता को छींक आ गया, वो टोटल टीवी न्यूज चैनल में आ जाता है, हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारा भविष्य नेता नहीं है, हमारा भविष्य मेरा यह बच्चा है। इसको एक समान शिक्षा मिलेगा तो यह डीएम, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बनेगा, तब हमारा तरक्की होगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एक समान जब इलाज होगा तो हमारा गरीब परिवार कभी इलाज के बिना मर नहीं पाएगा। तो हमारा मिशन होना चाहिए गरीबों का कि हमारे देश में एक समान शिक्षा लागू हो, हमारे देश में एक समान चिकित्सा लागू हो, तब गरीबों का उत्थान होगा, तब गरीब आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अगर यही हमारे सरकारी स्कूल में देश का नेता, अमीर का बेटा और हमारा एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा एक साथ सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वहीं से हमारा संपन्न परिवार, हमारे देश के नेता का भी बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगा और हमारा गरीब रिक्शा चालक का, मजदूर का बच्चा, किसान का भी बच्चा उसी सरकारी स्कूल से डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगा। तब आपका उत्थान होगा, तब आप विश्व गुरु बनेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। मित्रों, यह है एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा।
अब आप सुन लीजिए कि हमारे देश में अभी दो प्रथा बहुत चरम सीमा पे है, एक जातिवाद, एक आरक्षण, है ना। आप बता दीजिए, हमारा देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट देते आए हैं या नहीं, बताइए। जातिवाद के नाम पर हम लोग वोट देते आए हैं। आप हमको बता दीजिए कि जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक अगर हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट दिए हैं तो हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं सबका कोई ना कोई तो नेता बना होगा, कोई प्रधानमंत्री बना होगा, कोई राष्ट्रपति बना होगा, कोई मुख्यमंत्री बना होगा, कोई सांसद बना होगा, कोई विधायक बना होगा ना। तो आप हमको बता दीजिए कि कोई भी एक भी नेता का नाम बता दीजिए जाति का कि वह गरीब परिवार का अपने जात का वोट लेकर कुर्सी पर बैठ गया हो और वह 5 साल में अपने ही जाति के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जाति सब जातियों से ऊंचा उड़ रहा हो देश में। बताइए, है कोई जात? क्या है कोई जात? तो हमको जात में भी जाने से मेरी भलाई नहीं है। मित्रों, अब आपको मैं बता देता हूं, जो आपके शरीर में सोने का पंख नहीं लगाता है वो नेता, जब आपके वोट से, गरीब के वोट से वो जीतता है, खुद अपने शरीर में सोने का पंख लगा लेता है और आप गरीबों के बीच आपसे ऊंचा उड़ता है, आपसे मुलाकात भी नहीं करने आता है, आपकी गरीबी को भी देखने नहीं आता है। आपको शिक्षा क्या मिल रहा है, आपको बिजली क्या मिल रहा है, आपको पानी क्या मिल रहा है, आपकी सड़कें क्या है, आपको इलाज क्या मिल रहा है, इसके बारे में भी वो जानकारी लेने के लिए नहीं आता है। तो आपका एक ही मिशन होना चाहिए, एक समान शिक्षा। आपका बच्चा जब डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बन के निकलेगा तो आप खुद हमारे सरकार को टैक्स दीजिएगा। अब अदर देश के ऊपर अगर आफत आएगा तो आप 50 किलो अनाज देने योग्य बन जाइएगा। आपका उत्थान इसमें है। आप संकल्पित होइए कि हमको बच्चे को अपना डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाना है। मित्रों, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है ना, 5 किलो अनाज मिलता है ना। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरह से बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हैं। हम उनको 5 किलो फ्री में अनाज देते हैं, तब उनका घर का चूल्हा जलता है, उनके पेट की आग बुझती है। तो आप यह बताइए कि हमारे देश की संख्या लगभग 1.5 अरब पहुंचने को है, उसमें 80 करोड़ अगर गरीब तबके के लोग हैं तो वह देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा? वह देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा क्या? बन पाएगा? आप यह बताइए, हमारे देश का 80 करोड़ जो गरीब तबका है, 80 करोड़ जो अनाज उठाते हैं, उसमें से एक व्यक्ति भी निकलकर मोदी जी से पूछा क्या कि माननीय मोदी जी, ये 5 किलो अनाज आप कहाँ से लाते हैं? ये 5 किलो अनाज आप हमको देते कहाँ से हैं? कोई पूछा क्या? कोई नहीं पूछा। और मोदी जी हम लोगों को भी, गरीब को भी नहीं बताए। इसलिए नहीं बताए कि मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में जो गरीबों की संख्या है ना, वो मुफ्त का खाता है, तभी मुफ्त का वोट देता है। अगर हम उसको बता देंगे कि यह 5 किलो अनाज खिलाने में हम इतना विश्व बैंक से कर्जा ले लिए हैं कि हमारा देश का प्रत्येक नागरिक 1,40,000 रुपया के कर्ज में डूब गया है, तो आप अनाज लीजिएगा फ्री में 5 किलो? अगर आपको पता चल जाएगा कि 1,40,000 में आप भी डूबे हुए हैं, मैं भी डूबा हूँ, तो 5 किलो अनाज लीजिएगा आप? लीजिएगा आप? नहीं लीजिएगा। उस चीज को आप त्याग दीजिएगा कि नहीं, ये 5 किलो अनाज हमको नहीं चाहिए, और वो आपको बताएंगे भी नहीं। इसलिए मित्रों, मैं बता देता हूँ कि आपका भविष्य 5 किलो अनाज नहीं है। आप हमको यह बता दीजिए कि मोदी जी जो 5 किलो अनाज हम लोगों के बीच दे रहे हैं, मोदी जी के पास कोई नोट का गांच है क्या? है कोई नोट का गांच कि उस गांच को वो हिलाते हैं, नोट की बरसात होती है, बोरा में भरते हैं और 22 रुपये अनाज खरीदते हैं और हम गरीबों में फ्री में बांट देते हैं क्या? ऐसा है क्या? आपके पास होगा बांट दीजिएगा, मेरे पास होगा बांट देंगे, लेकिन मुफ्त का वोट लेने के लिए मोदी जी ऐसा विश्व बैंक से कर्जा लेकर हम गरीबों में फ्री का अनाज बांटते हैं। बताइए, अगर यह स्थिति रहेगी तो हमारा देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा? गरीबों का कभी उत्थान हो पाएगा? हमारा बच्चा कभी डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप यह बताइए, आरक्षण की बात सुन लीजिए, आरक्षण की बात सुन लीजिए। यहाँ महिला भी हैं, आप लोगों को यह पता है ना कि महिला को आरक्षण मिला हुआ है? आप लोगों को पता है ना कि महिला को आरक्षण मिला हुआ है? आप यह बताइए, आरक्षण मिलने के बाद
हमारे देश की कोई भी ऐसी राजनीति पार्टी है जो गरीब की महिला, अरे 10 समाज में एको को गरीब की महिला पढ़ी लिखी होगी ना जी, कि नहीं पढ़ी लिखी होगी? हमारे देश की कोई भी राजनीति पार्टी वहां से चल कर आई क्या और झोपड़ी वाली महिला को जो पढ़ी लिखी है उसका हाथ उठाकर बोली होगी चलिए आप मेरे पार्टी से विधायक बनिए, मेरे पार्टी से सांसद बनिए? ले गया है क्या कोई? ले गया है कोई? वह जब भी देता है तो महल वाले महिला को टिकट देता है, जब भी देता है तो राजघराने वाले महिला को टिकट देता है। क्यों? कि वो लोग गरीबों से घृणा करता है। वह प्रेम तब करता है जब चुनाव का समय आता है, आपका जूठा सत्तू भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, आपके झोपड़ी में घुसकर सोने के लिए भी तैयार हो जाता है, आपके बर्तन में भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वह जानता है कि जब इतना बड़ा मैं नाटक करूंगा ना तभी मैं गरीब का वोट ले पाऊंगा, तभी मैं गरीब का वोट ले पाऊंगा। इसलिए वो ऐसा नाटक करता है, इसलिए आपको बहकना नहीं है। दूसरी बात, आरक्षण में दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए संजोग कि लाइन भी कट गया, हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग वास करते हैं, लाइन की स्थिति भी बहुत नाजुक है, लेकिन हमको तो गरीब को आवाज देकर गरीब को जगाना है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं अंधेरा में भी मैं प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि आप सभी गरीब हैं, मेरी आवाज तो कम से कम सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, ये बच्चे को देख लीजिए, मैं आरक्षण पर महिला को बोला, अब बच्चे के बारे में बता रहा हूं। आपका बच्चा अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और आप ही के जो नेता हैं, आप ही के जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और जब कंपटीशन में बैठने की बारी आती है, नौकरी लेने की बारी आती है, तो आपका भी बच्चा बैठता है, उनका भी बच्चा बैठता है। आपका बच्चा वहां से छट जाता है क्योंकि ये 60% अंक नहीं ला पाएगा, ये 50% अंक नहीं ला पाएगा। थोड़ा सा सुनिए जनता का, आपका उम्र कितना हो रहा है? आप हमको बोल रहे 50, हमारा तो 57 साल हो गया। कितना हो रहा है? 57 साल से 57 आज पता आपको चला है कि और पता कभी चल रहा है? अच्छा ये बताइए, आप जो अभी हमको आप हमको कि क्या हो रहा है, आप हमको जो बोल रहे हैं भैया, ये बताइए कि अगर हमको हम जागृति अगर दे रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत आप बोल दीजिए अगर दिक्कत हो रही है तो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आज तो जान रहे हैं कि यही हो रहा है। आज भाई तो मैं जो है अगर आज से जगाने का प्रयास किया, अगर प्रयास किया तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? आप लोग बताइए, गलत कर रहा हूँ? अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बोलने से कुछ हो सकता है? हाँ, हमको गरीब को जगाना है, हमको गरीब को जगाना है। गरीब जग रहा है, हमको गरीब को जगाना है, गरीब का उत्थान करना है। आप पूछ लीजिए, गरीब को जगाना है, मैं जागरूक कर रहा हूँ। हमारा गरीब जागे, हमारा गरीब आगे जाए, हमारा गरीब का विकास हो। मैं इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भाई जी अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जगा रहा हूँ, आप गरीब जनता से पूछ लीजिए, आप गरीब जनता से पूछ लीजिए, अपने यहाँ के माहौल से पूछ लीजिए कि आपका गरीब जनता क्या बोल रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए, गलत बोल रहा हूँ भैया। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब चीज समझ गए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी सरकार गरीबों को बोली थी कि मैं आपको लालटेन युग से बिजली की ओर ले जाऊंगा। हमारी सरकार गरीबों को बोली थी कि मैं आपको लालटेन युग से बिजली की ओर ले जाऊंगा, है ना, कि मैं आपको लालटेन युग में नहीं रहने दूंगा। सही में लालटेन को हटा दिया। आपको झोपड़ी में लालटेन मिलता है क्या भैया? नहीं है ना। लालटेन हटा दिया, गरीब का किरासन तेल भी काट दिया। लेकिन अब वही सरकार ये नहीं बोली थी कि हम आपके यहाँ स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे, हम गरीब के झोपड़ी में स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे। यह सरकार नहीं बोली थी, वो लालटेन हटाने के लिए बोली थी। लेकिन आज मेरी सरकार हम गरीबों के झोपड़ी में स्मार्ट मीटर लगा रही है ना। तो गरीब सुनता क्या है कि स्मार्ट मीटर बहुत सुंदर होता है। स्मार्ट मतलब गरीब तो यही ना सुनती है कि बहुत सुंदर होता है।
और सही में स्मार्ट मीटर सुंदर भी है, लेकिन उसका दिल इतना काला है, उसका काम इतना काला है कि आपका सारा संपत्ति रिचार्जे में चला जाएगा। आपका बच्चा पढ़ेगा क्या? आपका बच्चा पढ़ेगा क्या? आपका उत्थान होगा क्या? तो सारा रिचार्ज जो है, सारा संपत्ति रिचार्जे में चला जाएगा। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से बोलना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा बिहार गरीबों की धरती है, हमारा बिहार बेरोजगार युवा की धरती है। हमारे बिहार में गरीब किसान तबके के लोग वास करते हैं, हमारे गरीब में झोपड़ी वाले वास करते हैं, मजदूर वास करते हैं, गरीब वास करते हैं। इसलिए कृपया कर आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम न करें, आप गरीबों को पहले वाले ही मीटर में रहने दें महोदय जी। इसलिए कि हमारे गरीब परिवार का पहले अगर उस मीटर में बिल भी उठता था तो हमारे गरीब तबके में पैसा के अभाव में इस महीने का बिल अगले महीना भी दे देता था। लेकिन अब स्मार्ट मीटर लगाकर जिस प्रकार मोबाइल का रिचार्ज होता है, उसी प्रकार आप स्मार्ट में जो है रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जी, हमें बहुत कुछ बात करनी है गरीब जनता को जगाने के लिए। हमारा गरीब परिवार बहुत पीछे है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं मोदी जी को बोलता हूँ, भाई हमको तो बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ लोग जगाना था, लेकिन पता नहीं होता है, समाज में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर समर्थन मेरे साथ है तो गरीब जग रहा है। मैं मोदी जी को बोलता हूँ, माननीय मोदी जी, हमारे देश में जब 2 शिक्षा नीति आई है तो आप हमारे भारत देश के इन सारे गरीब देशवासियों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई। मैं बोलता हूँ कि गरीब जनताओं का नारा बंद, हमारे देश के नेताओं का दरवाजा बंद। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, जब आप किसी नेता के बारे में नारा लगाते हैं, किसी नेता का जब झंडा उठाते हैं, तभी उनका दरवाजा खुलता है। अगर आप उनका नारा लगाना बंद कर दें, आप उनका झंडा उठाना बंद कर दें, तो उनका दरवाजा सदा के लिए बंद मिलेगा। आप अपने उत्थान के लिए नारा लगाइए, आप अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाने के लिए नारा लगाइए, आप अपने विकास के लिए, आप विश्व गुरु बनने के लिए नारा लगाइए, आप विश्व गुरु बनने के लिए अपना झंडा लेकर चलिए, तभी आपका उत्थान होगा। मैं प्राइवेट स्कूल वालों के लिए लिखा हूं, मैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूं, ये गरीब जनता का नारा मैं दे रहा हूं, और प्राइवेट स्कूल के लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं, तेरे आंख की पानी मर गई, ये गरीबों के दिलों से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से देश के सरकारी स्कूल की कहानी ही मर गई। मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोहा लिखा हूँ, दोहा को देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। आप लोग किसान हैं, आप लोग मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं, आप लोग चूहा को फंसाने के लिए कौन सा लालच देते हैं? पिंजड़ा लाते हैं, उसमें रोटी रखते हैं, बहुत सारा चीज रखते हैं कि लालच से चूहा आएगा और उसमें फंस जाएगा। लेकिन वो चूहा इसलिए लालच में आता है क्योंकि उसके पेट में भूख रहती है। वो नहीं समझ पाता है कि मैं जाऊंगा खाने के लिए तो मैं फंस जाऊंगा उसी में। तो लालच बहुत बुरा है, लालच बहुत बुरा है। आप लालच अगर दीजिएगा तो आप जरूर फंसिएगा, अपना भविष्य जरूर बर्बाद कीजिएगा। इसलिए आपको लालच में नहीं जाना है। अब देखिए मैं एक दोहा लिखा हूँ भाई जी, अब मैं एक दोहा लिखा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। शिक्षा के बारे में आपका आवाज। मुझे जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, मुझे जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा कैसा रो रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। शिक्षा क्या कहता है? मैं शिक्षा हूँ, मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूँ, मुझे आजाद कर।
क्यों उलझा रखा है मुझे तू अपनी गंदी राजनीतियों में। मैं शिक्षा हूँ, देख मुझे बांटना अमीरी और गरीबी के दलदल में। क्यों अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ मैं शिक्षा हूँ, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊं। देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊं, विश्व गुरु बना जाऊं। हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, सभी गरीबों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीब देशवासियों का माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक महोदय से कि फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम गरीबों के भी बच्चे डीएमएसपी डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। मित्रों, मैं आपको, जो आप लोग सोचते होंगे कि मैं घर से निकलूंगा, कोई आएगा तो मुफ्त में कुछ बांटेगा तब हम जाएंगे और मुफ्त का लेके घर में घुस जाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मैं आप लोगों के बीच बांटने आया हूं, जो मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, इस धरती का कोई भी माई का लाल आज तक आपके बीच नहीं आया होगा इस मुद्दा को लेकर, इस उत्थान को लेकर। इसलिए आप लोग जगिएगा, तभी हमारा मिशन सफल होगा। ये गरीबों का मिशन है। हमारा जब देश आजाद हो रहा था उस समय 1911 में हमारे देश की संख्या क्या थी? 31 करोड़। उस समय हमारे देश का प्रत्येक नागरिक गुलामी से त्रस्त था। उसमें महात्मा गांधी निकले, वो थोड़ा सा भी नहीं सोचे थे कि मेरी कारवां बढ़ेगी या मेरे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन वह जानते थे कि हमारे देश का 31 करोड़ गरीब परिवार, हिंदुस्तान के लोग गुलामी से त्रस्त हैं। मैं जाऊंगा, जगाऊंगा तो लोग जगेगा। और सही में वो एक दो आदमी को समझाते चले गए और हमारे देश का 31 करोड़ एक पैर पे खड़ा हो गए और अंग्रेज को भगाए। लेकिन आज हमारे देश की संख्या 1.5 अरब पहुंचने को है। 1.5 अरब में हमारे देश में मध्यम वर्ग भी गरीब तबके में ही आता है। मध्यम वर्ग को अगर मिला लिया जाए तो हमारे देश की संख्या लगभग 100 करोड़ हो गया और 100 करोड़ गरीबों का यह आंदोलन हो गया। एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा। तो बताइए ये कितना बड़ा आंदोलन हो गया। आजादी से बड़ा आंदोलन है ना। तो हम तो आपको जगाने आए हैं, आप जगिएगा तब ना ये आंदोलन सफल होगा, तब ना आप आगे बढ़िएगा, तब ना गरीबों का उत्थान होगा। मित्रों, मैं बहुत कुछ बोल दिया। अब यह बताइए आप लोग कि मेरा मिशन आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है सर, हम लोग को खूब बढ़िया है। जिसको हम विद्यार्थी लोगों से पूछना चाहते हैं आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, मिशन अच्छा है। अगर मिशन अच्छा है दोस्तों, तो आप मेरी कारवां को बढ़ाइए, आप मेरी आवाज को अपने व्हाट्सएप से, यूट्यूब चैनल से आगे बढ़ाइए, ताकि आगे भी लोग देखें तो हमारे प्रोग्राम को लें और हम कहीं दूसरे गरीब टोला में जाएं और उनको भी जगाने का काम करें। आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे रजिस्टर में दे दें, नाम लिखकर, ताकि हम आपको अपने चैनल से जोड़ लें, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें, अपने अभियान में जोड़ लें। और यह कारवां जो है, हमारा यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमको, मेरा बुलावा राजस्थान से आया है, यूपी से आया है। आज मैं आपके यहाँ अपना 14वां अभियान चला रहा हूँ। 14 कल मैं आपके शिव मंदिर में चलाया हूँ कोटद्वार में, और आज यहाँ चलाया हूँ। इसलिए आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो अपना अपना नंबर रजिस्टर में साइन करके अपना अपना नंबर दे दीजिए। और सबको जोड़ दिया। मैं आज कोटद्वार पंचायत में, क्या नंबर वार्ड है? कोटद्वार पंचायत में वार्ड नंबर 5 में मैं जनता मंच का एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद क्या है, आरक्षण क्या है, गरीबों के बीच में अपने मिशन का अभियान चलाया, गरीबों को समझाने का प्रयास किया। यहाँ के सभी गरीब जनता मंच के इस अभियान को सराहे और वह एक सुर में बोले कि हम आपके अभियान से जुड़ने को तैयार हैं।
हम गरीबों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अगर हम एक समान शिक्षा नहीं लिए, एक समान चिकित्सा नहीं लिए, तो हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे साथ युवा साथी जुड़ने को तैयार हैं। बहुत सारे विद्यार्थी भी मौजूद हैं, महिलाएं भी थे, यहाँ के ग्रामीण जनता भी हैं। सभी ने हमारे कार्यक्रम को सराहा और सब लोग जनता मंच से जुड़ने का आह्वान किए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं संतोष दुबे, जनता मंच, घोघा, भागलपुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।